हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। थोड़ी मेरी आज वॉइस का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि मैं कुंभ नहाने गया था और कुंभ नहाने के दौरान गला वाला सब बैठ गया है। ठंडी हवा चल रही थी तो यही सब वजह से गला बैठ गया। तो थोड़ा मैनेज कीजिए 1-2 दिन तक। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ट्रायंगल और ट्रायंगल में हम लोग कर रहे थे प्रूविंग्स। तो प्रूविंग्स जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग ने कई प्रूविंग्स कर ली थी, ठीक है। अब 2-3 प्रूविंग्स जो बाकी हैं वही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ा दिया बस आप इसी को बार बार रिवीजन करिएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ी वो नहीं है, एग्जामिनेशन नहीं है कि इसमें आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ भी पढ़िए लेकिन उसको बार बार रिवीजन जरूर करते रहिए। ऐसा नहीं कि लाओ मैं ये भी पढ़ लूँ, लाओ मैं वो भी पढ़ लूँ और रिवीजन ना करिए, तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि रिवीजन जो है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने में, ठीक है। तो हमारे ब्रेन की जो आदत है ना वो थोड़ी सी बेकार है। हम जो चीज़ बार बार रिवीजन करते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको स्टोर रखता है। और जिस चीज़ को हम लोग एक बार देखते हैं फिर नहीं देखते तो उसको चीज़ क्या करता है, वो भुला देता है, फिर चीज़ें इसी तरह धीरे धीरे फॉरगेट हो जाती हैं। तो हम लोग को वो चीज़ नहीं करनी है। हम लोग जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करने की अपने अंदर आदत डालिए। एक बार आप वीडियो देखिए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप एक बार दोबारा फिर वीडियो देखिए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये वाला जो है एक्सप्लेनेशन ये एक बार फिर से कर दीजिए, तो मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा और जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ही अच्छे ढंग से ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर इसके पहले की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब बेस आपका जब स्ट्रांग रहेगा तो चीज़ें और अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। और इसके पहले के भी चैप्टर को हम लोग ने फिनिश कर रखा है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन कम से कम एक ट्रायंगल अगर आप कर रहे हैं तो ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। और इसके पहले के जो प्रूविंग्स है छोटी छोटी, जैसे बीपीटी थ्योरम है, ठीक है ना, और कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, ये सब चीज़ों को आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे बेस आपका स्ट्रांग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हम लोग का क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ई है वो मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। ई है मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और ए डी जो है, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बेसी पे, मतलब बी सी पे। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये क्या है, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मीडियन का मतलब होता है कि ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा बराबर से एकदम से, ठीक है। तो जरूरी नहीं इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बनाए, ये मीडियन है। इफ़ द एक्सटेंडेड बी ई, जो बी ई है, बी ई इसको एक्सटेंड किया गया है और इसको ए सी पे क्या कहते हैं, ए सी के साथ मिलाया गया, तो मिला कहाँ रहे, ये पॉइंट है एफ। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी जो है, जो जो हमें प्रूफ करना है वो है ए एफ इक्वल टू 1/3 ए सी। जो ए एफ है वो ए सी का क्या है, 1/3 है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। हिंदी मीडियम वाले आप लोग देख लीजिए कि जो एक ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए डी जो है, ए डी ये बी सी की क्या है, माध्यिका है। बी सी की क्या है, माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका मतलब तब बराबर बराबर भागों में बांटना, ठीक है। माध्यिका है। यदि बी ई, जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। अब 90 डिग्री अगर यहाँ बनना होगा तो 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, लेकिन बीसी का मतलब होता है बीसी को बराबर बराबर भागों में बांट देना। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ए सी, जो ए सी है, ए सी पे एक बी ई है, एक लाइन है जिसको आगे बढ़ाया गया है और ए सी पे मिलाया गया है बिंदु एफ पे। तो प्रूफ करना है जो ए एफ है वो ए सी का 1/3 है, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन, हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन। तो देखिए हम लोग ने लिखा गिवन। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास कि जो ई है, जो ई है वो क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो ए डी है, ठीक है। ए डी है वो, ए डी क्या है, ए डी इज
मीडियन ऑफ BC। BC की क्या है, मीडियन है। इसी तरह हम लोग सब चीज़ें लिखते चले जाएंगे। ठीक, फिर क्या लिया हुआ है, देखो BE को हम लोग मिला रहे हैं, कहाँ मिला रहे हैं, BE को हम लोग ने मिलाया है, किस पे मिलाया है, BE meets AC, ठीक है, इन F पॉइंट। ठीक, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है, जो AF है वो 1/3 होगा इसका, AC का, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करना है। फिर देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ करने से पहले हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट हम लोग को करना है D से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, DC से जो है D से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान के चलिए ये मैंने DC से एक लाइन ड्रॉ किया है, इसको ले लेते हैं G पॉइंट। ठीक है, AB, ठीक, C हो गया, DEF G पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, अब जो हमने ये DG जो हम लोग ने बनाया है, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये जो B से F तक जा रहा है ना ये लाइन, इसके क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, और ये देखो ये जो है ये AC के पास टच भी कर रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हम लोग ने लाइन बनाई है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, ड्रॉ लाइन DG। ठीक है, DG हम लोग ने लाइन बनाई है। ठीक है, जो पैरेलल है किसके, जो पैरेलल है BF के। ठीक है, जो पैरेलल है BF के, पैरेलल है कौन सी है जो हम लोग ने लाइन बनाई है, DG। ठीक है, DG क्या है, वो BF के पैरेलल है। ये हम लोग ने इतना बना लिया। अब हम लोग डायरेक्ट प्रूफ करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं प्रूफ। ठीक, देखिए वीडियो की बेस्ट क्वालिटी के लिए आप इसे 1.5 पे वीडियो की स्पीड को सिलेक्ट कर लें, तो मतलब आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, तो हम लोग ये लिख रहे थे, तो हम लोग ने प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, और हम लोग ने इसी से एक लाइन ड्रॉ की है G तक, है ना, मतलब F के मतलब जो AC है इसके ऊपर हम लोग ने लाइन ड्रॉ की है यहाँ तक। तो ये जब दोनों आपस में पैरेलल हैं और D इसका मिड पॉइंट है, तो उस हिसाब देखा था G भी तो जो है वो किसका है, EF का मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है BPT थ्योरम के अनुसार जब किसी लाइन के ऊपर, जब किसी लाइन से कोई दूसरी लाइन पैरेलल होती है, तो ये दोनों का रेशियो, ये दोनों रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ कि D जो है इसका मिड पॉइंट, तो जब सेम रेशियो है तो इसका मतलब G भी क्या होगा, वो FC का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं CG। देखो जो C से लेकर G तक है वो बराबर होगा किससे, G से लेकर F तक, G से लेकर F तक, ये बराबर होगा कि नहीं, तो इसको 1 नंबर। मेरी बात आप समझ पाए। देखिए इसे मान के चलिए ये एक ट्रायंगल है, सारे ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को आप पूरा भूल जाइए, इतना सब भूल जाइए। देखिए ये पूरा ट्रायंगल इतना, ठीक है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं, जो BF के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो सेम होता है। मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि जो CG अपॉन GF, तो उसी तरह मैं लिख सकता हूँ CD अपॉन DB। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि D मिड पॉइंट, मतलब D जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, मीडियन है। कहने का मतलब, मीडियन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये दोनों को आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर रहे होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसी तरह हम लोग ने ये चीज़ लिख लिया। अब देखिए इसी तरह सेम ऐसे ही क्या लिखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे सेम एज अगर मैं देखूँ ADG, देखिए ADG, अगर इस वाली लाइन को मैं देखूँ, सबको भूल जाइए, सिर्फ ADG को देखिए, ठीक है। जब ADG को देखेंगे, इन ट्रायंगल ADG को जब हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या मैं देख रहा हूँ, इसको जब देख रहा हूँ तो ये इसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में तो ये हमें बोल रहा था ना कि E क्या है, E मिड पॉइंट है किसका, AD का। तो जब ये इसका मिड पॉइंट है AD का, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों, ये भी दोनों आपस में बराबर हो गई। जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब FB क्या हो जाएगा, AG का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, इसी तरह से AG में तो हम लोग लिखेंगे यहाँ जो AF है वो बराबर हो जाएगा FG के, जो AF है वो FG के बराबर हो जाएगा, ठीक है, FG या फिर GF जो भी आप लिख लें। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग उस तरह लिख सकते हैं कि
इक्वेशन नंबर 2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम जो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, दोनों इक्वेशन से हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये ए एफ है ना, तो ए एफ की जगह हम लोग देखिए ए से एफ, ए एफ, देखिए ए एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ जी, और एफ जी किसके बराबर है, एफ जी किसके बराबर है, वो बराबर है तुम्हारे सी जी के, ठीक, इससे लिख लेंगे। और देखिए और हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, हम लोग देखें ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे पूरा ए सी अगर मैं लूँ तो ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ जी प्लस का जी सी, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ए सी को मैंने ए सी लिख दिया, ठीक, ए सी को मैंने ए सी लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है ए एफ की तरह ना, तो हमको ए एफ लेके चलना पड़ेगा। ए एफ को हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हम लोग ए एफ को ए एफ ही लिखेंगे, लेकिन बाकी सबको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्यों, एफ जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ जी को भी तो हम ए एफ लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए एफ हो गया ये, प्लस एफ जी को भी हम लोग क्या लिखेंगे ए एफ, प्लस जी सी को भी हम लोग क्या लिखेंगे ए एफ, ठीक है, तो ये सबको मैंने ए एफ लिख लिया। क्यों, क्योंकि हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि जो ए एफ बराबर है वो एफ जी बराबर जी सी के है, ठीक, ये वाली बात हो गई, ठीक, इतनी बात, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो हम लोग आगे देखिए क्या करेंगे, ए सी को ए सी लिखेंगे, ए एफ ए एफ ए एफ इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ए एफ। अब हम क्या करेंगे, 3 को नीचे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ये ए सी, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बाई 3 बराबर ए एफ। और ये देखिए ध्यान से देखिए, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए सेम यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हैंड्स प्रूफ, ठीक। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब इस तरह देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, बस इसी तरह ये जो चैप्टर है ये हम लोग का फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग जो इसका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका 2 दिन का नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा कुंभ चला गया था, मौनी अमावस्या थी, तो बहुत ही मतलब एक संयोग था, 144 साल बाद महाकुंभ लग रहा था, तो हमने कहा क्यों नहीं हम भी दर्शन करते हैं चल के, और हम भी थोड़ा नहा वहाँ लेते हैं। तो वहाँ स्नान किया, तो वही सब में गला बैठ गया, क्योंकि ठंडा बहुत पानी था। तो आप लोग भी समय मिले तो आप लोग भी जाइएगा ज़रूर, लेकिन भीड़ में मत जाइएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी भी हुई है, तो उधर मत जाइएगा। लेकिन जब भी शाही स्नान हो तो उसमें मत जाइएगा, उसके अलावा भी आप जा सकते हैं। देखिए मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है, तो अपने आप को बचा के चलिएगा। और एक बार कुंभ जरूर होके आइए, क्यों, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी जो गैदरिंग है वो आपको कुंभ में देखने को मिलेगी। इतनी बड़ी गैदरिंग आपको किसी भी मेले में या किसी भी और स्थान में देखने को नहीं मिलेगी जितना आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आए दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो जाइए। और पहली बात तो ये हम लोग के भारतवर्ष की एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग के भारतवर्ष में हो रहा है, तो भी ना हम लोग जा पाए तो बेकार है। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन अब कोई गैप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डेली हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन अ फिगर ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी बराबर ए सी इफ़ ए डी पैरेलल ए डी परपेंडिकुलर ए बी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। तो प्रूव करना है कि ए बी डी और जो ई सी एफ है, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, जो ई बी डी है और जो है ई सी एफ, ये आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। तो डायग्राम में देखिए ए बी सी ये ट्रायंगल है, इसमें जो बी ये जो ए बी है जो ए सी है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर बराबर। जब बराबर होंगे, साइड बराबर, दो किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती तो आइसोस्केलेस हो जाता है, जैसे वो बोल रहा था। फिर बोल रहा है जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है आपके किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, और फिर उसी तरह जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है आपके बी सी पर, ठीक है। वाई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर वही हम लोग लिखेंगे पहले गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास ए बी बराबर ए सी,
ठीक है। फिर और क्या गिवन है, और हमारे पास गिवन है जो ए डी है वो पैरेलल है ए बी के, एंड, ठीक है, एंड और क्या गिवन है, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है ए सी पे। ठीक, ये वाली बात हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग लिखेंगे टू, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ई सी एफ के। ठीक, आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रूफ और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को ये बोल रहा था, तो हम लोग इसमें क्या है, ए बी बराबर ए सी दिए तो गिवन ही है हमारे पास, ए बी बराबर ए सी ये हमारे पास गिवन है। तो हम इसको लिख लेते हैं गिवन। कितना हम लोग ने लिख लिया, ये क्या है हमारे पास गिवन है। फिर देखिए, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जो देखिए ये दोनों तो बराबर हो गए। ठीक, ये जैसे दोनों बराबर हुए तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाले ट्रायंगल ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जब लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाते हैं तो जिस बेस से आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनता है तो वो जब दोनों साइड बराबर होती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जो एंगल जो हमारा बी है वो एंगल सी के क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये कंडीशन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जो ए डी है वो बी सी पे पैरेलल है, जो ए डी है वो बी सी पे पैरेलल है, तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो ए डी है परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर हम बनाएंगे तो हम लोग देखो ये परपेंडिकुलर बनाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी, नहीं ए डी बी और ए डी सी ये आपस में क्या हो जाएंगे, ए डी सी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बराबर हो जाएंगे तो हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री और फिर यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। इतनी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इतनी चीज़ हो गई। फिर उसी तरह देखेंगे तो जो ये एंगल हमारा जो है ई एफ सी, देखिए ये ई है, ये एफ है, ये सी, ये भी 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इधर वाला है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ए डी बी, देखिए ए डी बी ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो उसी तरह हम लोग देखिए जब ये 90 डिग्री है तो इसी के तो बराबर लिख सकते हैं ना, ई एफ सी के। ठीक है, ई एफ सी के बराबर देखिए जैसे ई डी बी, पहले हम लोग ने लिखा ई डी बी बराबर है ए डी सी के, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो जब ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। समझ रहे ना मेरी बात। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई एफ सी 90 डिग्री जो हमें दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल जो ए डी बी है, वो बराबर होगा एंगल ई एफ सी के, ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। जैसे ये बराबर होगा तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर हम लोग ने कैसे ये माना कि बराबर होंगे, ये हमने माना यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड बना ली और ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से। ठीक है, सेकंड और थर्ड से ये हमने बना लिया, ये वाली बात होगी। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी डी वो बराबर हो जाएगा, ए बी डी बराबर हो जाएगा जब ये इसके बराबर है और यहाँ पे ये बराबर है, तो ए बी डी, समझ रहे ना आप मेरी बात। देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ई सी एफ के, समझ गए ना, ई सी एफ के बराबर क्यों, क्योंकि देखिए ये तो बन ही रहा था, ये दोनों आइसोस्केलेस बन ही रहे थे, तो ये वाला एंगल वैसे ही बराबर होगा। अब चाहे इस वाले बेस के साथ बन रहा हो चाहे इस पूरे के साथ बन रहा हो, ये दोनों एंगल तो सेम है ना, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर तो ये 90 डिग्री बना रहा था। तो ये वाला एंगल आपस में क्या बनेंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे बराबर होंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाई ए ए, ठीक है, बाई ए एस सिमिलरिटी से ना, सिमिलरिटी
भाई ए सिमिलरिटी से जो ये हमारे पास जो ट्रायंगल होगा ए बी डी, वो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूव्ड हो गया ये हमारा, समझ गए। तो इसी तरह ये सब क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, आई होप को आपको ये चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से क्या करूँगा, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो इसके साथ ये पूरा चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि मैं बता रहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, जैसे मिड पॉइंट क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच के हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें कैसे साइन लिए जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में उसमें कैसे साइन लिए जाते हैं, एक ट्रायंगल है उसका मतलब जो मीडियन होता है वो कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई लाइन है उसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर अच्छा लगे और अगर भविष्य में आपको हमसे पढ़ना हो, देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो सब लोग मेरे से कई ज़्यादा गुना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वही है कि अगर आपका साथ रहा तो चीज़ें हम भी सीखेंगे और हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखिएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट करते हुए चीज़ों को चलेंगे तो फिर हम लोग चीज़ें और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो मेरे पास छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा ज्ञान है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, और जो आपके पास ज्ञान है वो आप हमें देने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि मैं भी चीज़ें समझ पाऊँ कि कैसे वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्योंकि मुझे ये सब के बारे में ज़्यादा अनुभव तो है नहीं। बाकी आप लोग जो राय देंगे उस सब चीज़ों पे मैं अमल करूँगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इस सब के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने इतना सब कुछ मतलब प्यार दे रहे हैं हमें। तो इसी तरह अपने प्यार को बनाए रखिए और प्यार को बढ़ाते रहिए क्योंकि प्यार कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद, जय भारत।